मेरे अजीज़ों, आपका अपना मेज़बान असम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देखना तो मेरे अजीज़ों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत होंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो का आगाज़ इसी अगेंस्ट नवाज शरीफ से करूँगा कि इन्होंने किस तरह हमारे जनानों, जजेस और बैरोक्रेट्स के अलावा पुलिस वालों को किस तरह इन्होंने करप्ट किया। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, नवाज शरीफ के बाप ने इसको मरते हुए ये वसीयत की थी कि आपने हर सूरत में जर्नैल को अपने कब्जे में रखना है, चाहे उसे रिश्वत दी जाए या उसे ब्लैकमेल करके उसकी वीडियो बनाकर। तो ये है असल इनकी औकात। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, ये जो इसका बाप मरता हुआ मियाँ शरीफ इसको इंस्ट्रक्ट कर गया था कि आपने अपनी सियासत का आगाज़ इस तरह करना है और इसको कैरी ऑन रखना है। जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी ये जर्नैल हैं या बैरोक्रेट्स हैं, इन सब को आपने रिश्वत देकर या ब्लैकमेल कर या इनकी गंदी वीडियो बनाकर, जो कि इसकी बेटी इसमें बड़ी महारत रखती है मेरे पाकिस्तानियों। तो मेरे बहनों और भाइयों, असल सूरत हाल ये है कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी जनाब आसिम मुनीर साहब हैं, इसको भी इसने ब्लैकमेल किया हुआ या इसको रिश्वत दी हुई है। उसको काना, जैसा पंजाबी नहीं कहते, इन्हों काना करके रखा है। तो ये सूरत हाल है मेरे अजीज़ों, मेरे हमवतनों। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें आपने क्या किरदार अदा करना है। हमारी आर्मी चीफ जनाब आसिम शरीफ साहब, इसके अलावा इसने और बहुत सारे जजेस और जर्नैलों को करप्ट किया हुआ मेरे अजीज़ों। एक वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि एक आर्मी चीफ जिसका नाम जनरल आसिफ नवाज जंजुआ था, इसने उसको मरी के रेस्ट हाउस में बुलाया और उसको इसने रिश्वत देने की यूँ कोशिश की कि उसे जनाब BMW की चाबियाँ थमाते हुए कहा कि ये जनाब आपके लिए एक गिफ्ट है। वो बड़ा गैरतमंद इंसान था। उसने बड़ी हकारत के साथ वो BMW की चाबियाँ इसके मुंह पर दे मारी। और आप जानते हैं मेरे अजीज़ों, मेरे हमवतनों, उस आर्मी चीफ जनरल आसिम नवाज की जो डेथ है वो भी एक बहुत बड़ा मुहिमा था। उसको न जाने इसने कैसे मरवाया और इसके पीछे भी इसी का हाथ है मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों। इस फ्रॉडियो को, इस नवाज शरीफ जिसका ज़हन हर वक्त गंद से भरा हुआ होता है, इसका सिवाय अपने जर्नैल को ब्लैकमेल करना या उनको रिश्वतस्तानी पर लगाना या उनको अमीर बनाने का एजेंडा सिर्फ इस सारे ख़ानदान में ये कूट कूट कर भरा हुआ है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे हमवतनों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपने इसको किसी सूरत हाल माफ़ी नहीं देनी। ये वो शख्स है जिसने हमारे पाकिस्तान को एक मज़लूम, और क्या मैं कहूँ, मेरे पास क्या लफ्ज़ हैं कि इसने हमारी कौम को हमेशा के लिए अमेरिका का ग़ुलाम बना कर रखा हुआ है। हम तो ये समझते थे कि हमारा पाकिस्तान इस्लाम का एक किला है, लेकिन इस नवाज शरीफ ने इसी किले को अमेरिका का एक ग़ुलाम बना कर रख दिया है मेरे पाकिस्तानियों। अब आइए जनाब, हमारे जरदारी साहब, जो कि इसके बहुत बड़े साथी हैं, बड़ा ड्रामाबाज शख्स है, उसने भी ऐलान कर दिया है कि मैं अब नवाज शरीफ के अगेंस्ट गो नवाज गो का नारा लगाऊंगा। ये सारी मिली भगत है मेरे पाकिस्तानी, आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये नवाज शरीफ को कहा इसने, इसी जरदारी ने, कि मैं इसको वैसे डैमेज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसके साथ कुछ ज्यादती की तो ये इसकी फेवर में जाएगी, ये एक मुल्क का हीरो बन जाएगा। मैंने इसको भगा भगा के मारना है। जिस तरह ये मेरे पेट को फाड़ कर पाकिस्तानी कौम का पैसा, लूटा हुआ पैसा निकालने चाहते थे, मैं इसको भगा भगा के इस तरह इसको गंदा करूँगा। और जितना पैसा इस शख्स ने, मैंने भी करप्शन किया है, उसने एडमिट किया है, लेकिन इसने तो पाकिस्तान को कंगाल करके रख दिया है मेरे अजीज़ों, मेरे वतनों। तो आप इन दोनों की ये सियासतदानों, और स्पेशली ये फिर मौलाना डीजल, ये भी कोई ना कोई नया ड्रामा अब शुरू करने वाला है। तो आपने इनको कभी भी माफ़ नहीं करना मेरे अजीज़ों, मेरे मतलब। हसन निसार के एक प्रोग्राम में इस मौलाना डीजल ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि PTI कोई जमात नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो मौलाना साहब, आप इतने डरे हुए, इतने खौफज़दा क्यों हो? ये PDM को जो इतना बड़ा जत्था आपने इमरान खान के
खिलाफ बनाया था, उसकी क्या वजह थी? झूठ मत बोलो, कभी ज़िंदगी में सच भी बोल दिया करो। तुम्हें कोई शर्म है ना कोई हया है। इतने अगर तुम डरे हुए नहीं हो तो उसको छोड़ कर देखो, इस शेर को एक दफ़ा आज़ाद करवा कर देखो, फिर वो आपका जीना हराम ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना। मौलाना साहब, आपने सारी ज़िंदगी हराम की कमाई खाई है और फिर आपका तल्लक उस ख़ानदान से है। आपका बाप जो पाकिस्तान का एक मुखबिर था, जिसने कायद आज़म को अपोज किया था, कायद आज़म की उसने मुखालफत की थी और कहा था कि पाकिस्तान नहीं, ये एक ज़हमस्तान बना है, एक काफिरस्तान बना है। आप उस ख़ानदान से तल्लक रखते हो जो हमेशा पाकिस्तान का दुश्मन रहा है। होश के नाखुन लिया करो। अगर जब भी कोई बात करनी है तो उससे पहले एक दो दफ़ा सोच लिया करो कि क्या आप बकवास करने उस शख्स जो कि पाकिस्तान का एक हीरो, बल्कि दुनिया मुस्लिम उम्मा का वो हीरो बन चुका है, और आप को जहाँ कहीं भी जाते हैं सवाए गालियाँ और जूते पड़ने के और आपके नसीब में अब कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। आप एक मुल्क दुश्मन हैं, इसराइल के आप एजेंट हैं। आइंदा सोच समझ के बात किया करो, वरना तुम्हें इतने हमारी कौम जूते मारेगी कि आपको भागने का कोई रास्ता नहीं। अजीज़ों, आपको याद होगा कि हमारे जनरल जनाब आसिम मुनीर साहब एक मरतबा चाइना के दौरे पर गए थे। वो किस लिए गए थे जानकर आप हैरान और परेशान भी ज़रूर होंगे। इसने 5 अरब डॉलर चाइना से उधार लिया था ताकि सी पैक के इस प्रोजेक्ट को जारी रखा जा सके, जो इसने आपस में बंदर बांट करके तमाम जनरल, सारे नहीं चंद जो इसके साथ खड़े हैं, बंदर बांट करके ये सारा 5 अरब डॉलर का जो इन्होंने लोन लिया था वो आपस में ये सब मिलजुल कर उन्हें खा लिया है। और अब चाइना ने इनको धमकी लगा दी है। चाइना के सदर ने इसे कहा है कि हमारा 5 अरब रुपया वापस करो या हम सी पैक पर टेक ओवर करने वाले हैं। और दिसंबर की उसने इनको आखिरी तारीख दी है और इन तमाम जर्नलों की, स्पेशली ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं मेरे अजीज़ों, मेरे वतनों। तो ये वो लोग हैं मेरे अजीज़ों जिन्होंने पाकिस्तान को रात दिन लूटा और हमारी पाकिस्तानी कौम पर ये जो जुल्म व सितम ढाए हैं और हमारी पाकिस्तानी गरीब पाकिस्तानी कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है। इसके लिए भी आपको बाहर निकलना होगा और इस जनरल आसिम मुनीर से आपको एक एक पैसे का हिसाब लेना होगा, वरना मैं ये समझूंगा कि आप भी इसी के साथ मिले हुए। तो मेरे पाकिस्तानियों, जागो, उठो, वक्त आन पहुंचा है। हमारा लीडर इमरान खान बेशक जेल में है, लेकिन इसकी उन्होंने नींदें हराम कर रखी हैं। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, स्पेशली ये डर्टी हैरी, जो कि आप न जाने कहाँ छुपा हो। पहले तो ये जाती उम्र में जाकर अपनी याशियाँ करता था, अब ये सडनली स्क्रीन से गायब हो चुका है मेरे अजीज़ों, क्योंकि इसको भी पता चल गया है कि चाइना के सदर ने इनको अल्टीमेटम दे दिया कि आपने हमारे 5 अरब डॉलर वापस करने हैं, वरना हम आपका किला कमा कर देंगे। तो इन सारे ये जितने भी डाकू, चोर, लुटेरे, जर्नैल आपस में मिले हुए थे मेरे अजीज़ों, जिनका सरगना यही आसिम मुनीर है, और फिर ये डर्टी हैरी अब कहीं गैब छुप कर बैठा हुआ है। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, आपने बाहर निकलना है, पुर अमन एहतजाज करना है और इनसे ये क्लेम करना है कि आपने जो 5 अरब डॉलर चाइना से लिए हैं वो वापस करो, ताकि ये कर्जा उतार दिया जाए। पाकिस्तानी आवाम से ये गुजारिश है कि वह जनरल आसिम मुनीर से पुरजोश अपील करें कि इसराइल के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान करें और मुजाहिदीन के मुसल्लह दस्ते इसराइल भेजें। अगर आपने ऐसा ना किया तो आइंदा कभी भी ये जो फौजी परेड और असले की नुमाइश आप करते हैं, इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। हमारी पाकिस्तानी कौम अपने आप को इतना हकीर समझ रही है कि हमारा पाकिस्तान बिल्कुल खामोश बैठा है, और जिसकी वजह ये हमारा आसिम मुनीर और जनरल बाजवा जो यहाँ से भागा हुआ है, ये अब भी उसकी इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा है। मेरे अजीज़ों, मैं बताऊँ, इन सब की ये मिली भगत है। तो आसिम मुनीर साहब, अब भी आपके पास मौका है। हमारी पाकिस्तानी कौम अगर आपके ख़िलाफ़ बाहर निकल आई तो याद रखना, आपको कहीं छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी।
اپنی فیملی کا خیال کیجیے، اپنے بچوں کا خیال کیجیے، ہماری معصوم غریب پاکستانی عوام جو پچھلے کئی دہائیوں سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، ان کا خیال کیجیے، پاکستان کا خیال کیجیے۔ آپ بھی ایک پاکستانی ہیں، کچھ شرم و حیا کیجیے۔ ہمارے لیڈروں یعنی ان سیاستدانوں نے قوم کو بار بار لوٹا، لیکن قوم نے ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جتنے عرصے سے ہماری پاکستانی قوم پر یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اس کو لوٹ رہے ہیں یا بھوکا مار رہے ہیں، اتنے عرصے میں ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ضرور سیکھنا چاہیے تھا، لیکن ہماری قوم بالکل خاموش سوئی بیٹھی ہے۔ میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، جب تک آپ اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلو گے، ہمارا لیڈر عمران خان آپ کی خاطر پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں پڑا سڑ رہا ہے، لیکن اس نے 1 انچ بھی اپنے بیانے سے پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اور یہ جو جنرل جتنے بھی یہ سیاستدان کرپٹ ہیں جو ہمارے ملک پر جو مسلط کیے گئے ہیں، امریکہ نے مسلط کیے ہیں، میرے عزیزوں میرے ہموطنوں، ان سب کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، ان کو بھاگنے کا اب کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، کم از کم اتنے عرصے میں ہمیں یہ تو جان لینا چاہیے تھا، ہم اپنے نظام کو ٹھیک کروا سکتے، تعلیم کے سسٹم کو ہم ٹھیک کرا سکتے تھے، عدلیہ کو ہم ٹھیک کر سکتے تھے۔ جو پاکستان میں اس وقت ہماری عدلیہ ہے میرے عزیزوں میرے ہموطنوں، ساری دنیا کے تمام عدلیوں سے ورسٹ عدلیہ ہے، جہاں کبھی بھی پچھلے 50 سال سے آج تک کوئی انصاف نہیں ہوا۔ یہ لکھے ہوئے فیصلے ہماری پاکستانی پبلک کو سنا دیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے ان ججز کے گھروں کا بھی گھیرا کرنا ہے۔ سب سے بڑی جو موجب جو وجہ ہے ہمارے پاکستان میں کرپشن کی، یہی ججز ہیں میرے عزیزوں میرے ہموطنوں، جن کے ہاتھ میں آپ نے ایک ترازو پکڑایا ہوا ہے اور یہ ہر وقت جھونک مارتے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی انصاف نہیں کیا۔ یہ جو ہمارے عیسیٰ صاحب ہیں میرے عزیزوں میرے ہموطنوں، آپ نے اس کے گھر کا ضرور گھیراؤ کرنا ہے۔ ایک دفعہ آپ باہر سے نکلیں اور ان کے گھروں کا گھیراؤ کر لیں، دیکھنا ہر چیز این صاف صفا ہو جائے گی اور ہمارے ملک میں عدلیہ اور انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے میرے عزیزوں جو قدرتی آفات سے برباد نہیں ہوا، بلکہ سرکاری آفات سے ہمارے پاکستان کو انہوں نے برباد کیا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے میرے عزیزوں۔ میں ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اب ہمارے پاس کھونے کے لیے کوئی چیز تو بچی نہیں ہے، اس لیے آپ نے باہر نکلنا ہے اور پر امن احتجاج کرنا ہے۔ اس ہمارے نظام اور سسٹم کے خلاف آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میرے عزیزوں میرے ہموطنوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر ضرور عمل درآمد بھی کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ میرے عزیزوں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ اپنے بہنوں اور بھائیوں اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے چاہوں گا، عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔